बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आज मैंने ना खुद से ही ट्राई किया। मैंने सोचा आज मैं दाल माश ऐसी बनाती हूँ जो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई, और ये मेरा अपना तरीका है। मैं वो रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ जो मैं खुद से बनाती हूँ, मैंने कभी नहीं किसी से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये जो मेरे अंदर टैलेंट है, ये मैं खुद से ही ये चीज़ें बनाती हूँ। ये मेरी अल्लाह की दी हुई करम नवाजी है मुझ पे कि मैं खाना बनाती हूँ, और बहुत ही ये लजीज, इतने तारीफ़ें करते हैं लोग, मैं आपको क्या बताऊँ। और आपने ये वाली रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने बहुत स्पेशल रेसिपी बनाई है, ऐसी दाल आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक देगची के अंदर मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, 1.5 कप। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से खड़े मसाले हैं, 2 दालचीनी के स्लाइस हैं, स्टिक्स, वो डाले हैं हमने। और इसके साथ जो रेड वाली गोल मिर्ची हैं वो शामिल कर दी हैं, और 2 लंबी मिर्चें थी, मैंने वो शामिल कर दी। और हमने कुटा हुआ लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर के हमने डाला है। अच्छा चलें, आपको मैं आगे जाके बताती हूँ कि मैंने दाल कौन सी ली और मैंने दाल को क्या किया। तो तब तक हम मसाले को भूनते हैं। और जैसे ही हमारा लहसुन अदरक और ये मसाला अच्छे से रेडी होता है, और आवाज़ सुन सकते हैं आप कितनी तेज़ है। और थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन बोनलेस, तो मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। और आप यकीन मानिए कि आप एक बार इस दाल के अंदर थोड़ा सा चिकन को ऐड करके बनाएंगे ना, आपकी दाल का कोई जवाब नहीं, लाजवाब ये दाल आपकी तैयार होगी। और आप इसके साथ गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाएंगे, सैलड के साथ, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और आप घर पे बनाएंगे दाल, मेरी दी हुई रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है। और मेरे अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे खाना बनाना सिखाया, सुभान अल्लाह। चलें जी, अब बारी है मसाले डालने की। नमक, मिर्च और हल्दी हम शामिल करेंगे, तो थोड़ा सा हम भूनेंगे। और हमने क्या किया था, हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और 1 बड़ा प्याज, उसको हमने ब्लेंडर में डाल के उसकी पेस्ट बना ली थी। और अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे। अच्छा, ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं, खाना तो सभी बना लेते हैं पर टेस्ट किसी किसी के हाथ में होता है। बस ये अल्लाह पाक का करम है, जिसके हाथ में अल्लाह की करम नवाजी है उसी के हाथ में ही टेस्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, मालिक की करम नवाजी हैं, सब पे अपना करम फरमाए, आमीन। अब इस मसाले को हम बड़े ही प्यार से इसको भूनेंगे जब तक हमारा सारा ऑयल नहीं ऊपर आएगा, तब उससे पहले हम इसके अंदर दाल नहीं शामिल करेंगे। अब बारी है, हम डालेंगे हाफ प्याली दही की। दही डालने का मतलब हमारा ये है कि इससे इस दाल का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल दाल जो आप खाते हैं, होटलों की दाल खाते हैं, उसका फ्लेवर मिलेगा। अच्छा जी, जो दाल के बारे में मैंने बोला था, दाल हमने ली थी छिलकों वाली दाल माश। हमने इसको 2 घंटे गर्म पानी में भिगो लिया था। इसके सारे छिलके हमने रिमूव कर दिए थे और इसको अच्छे से वॉश करके हमने इसको कर लिया था बॉयल। इसका पानी जो था सारा हमने वेस्ट कर दिया था, वो इस दाल का सारा बादीपन जो है ख़त्म हो जाता है। ये दाल फिर बिल्कुल भी बादी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपको दी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और हमने ये बॉयल दाल है अब इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और मज़ेदार खाना बनाने की जो क्वालिटी होती है ना, वो सब डिपेंड करता है, इंसान में शौक़ होना चाहिए। जिस चीज़ का शौक़ हो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाती है चीज़। क्योंकि मुझे शौक़ है खाना बनाने का, बहुत शौक़ है। मैं कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ और अल्लाह पाक का बहुत करम है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है
हम तो इस काबिल भी नहीं हैं कि हमारी औकात नहीं है, तो हमें इतना नवाजता है, तो इतना करीम है। बस जी हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या किया है, हमने पानी डाल के उसको दाल को अच्छे से भून के इसको हम दम पे लगा दिया है, ताकि इसका जो ऑयल है सारा ऊपर आ जाए और दाल जो है ना, जो थोड़ी सी इसमें कनी है वो गल जाए। और हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और इसको हम सब्ज़ मिर्चें, धनिया, अदरक से गार्निश करेंगे। और इससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ देंगे गार्निश के बाद। अब गरम मसाला भी डल गया है और थोड़ा सा हमने अदरक, हरी मिर्चें और धनिया डाला है। और जब हम सर्व करेंगे थोड़ी सी गार्निश हमने संभाल के रख ली है, ताकि हम जब खाना खाएंगे तो उसके साथ हम करेंगे इसको सर्व। और माशाल्लाह अब आप देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। और ये खाने में यकीन मानिए इतनी मज़े की है ना, आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे इस रेसिपी को। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि डेली हर आने वाली वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह पाक का ज़िक्र करते ही जाएं दिन रात। बस अल्लाह पाक के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखें, तो फिर देखें अल्लाह पाक आप पे कितना करम करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।